केंद्रीय मंत्री की मौत पर सवाल तो नहीं, लेकिन कई अनसुलझी पहेली जरूर सामने आ रही है। हम आपको एक एक कर इन अनसुलझी पहेलियों के बारे में जानकारी देते हैं। दिल्ली में बीच सड़क पर आज समय मौत का शिकार हुए मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत को लेकर दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कह दिया है कि वो साजिश से इनकार नहीं कर रही है। खबर है कि पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि मामले की जांच में संदेह होने पर आईबी को जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सवाल ये है कि पुलिस साजिश से इनकार क्यों नहीं कर रही है? क्या उसे मुंडे की असमय मौत के पीछे कोई साजिश दिख रही है? पुलिस ने अभी तक होठ सिल रखे हैं, लेकिन महाराष्ट्र तो विचार क्यों नहीं कर रही है? क्या उसे मुंडे की असमय मौत के पीछे कोई साजिश दिख रही है? पुलिस ने अभी तक होठ सिल रखे हैं, लेकिन महाराष्ट्र तो बीजेपी में कानाफूसी शुरू हो गई है। देखिए, जो सो कॉल्ड एक्सीडेंट है उसको हम लोग एक्सीडेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। हमको लगता है बहुत बड़ी साजिश है। दिस इज अ बिग कॉन्स्पिरेसी और इसके लिए हम लोग सोचते हैं और मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि अभी तक ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि मुंडे की मौत के पीछे कोई साजिश है, लेकिन इस हाई प्रोफाइल मौत के मामले में 5 ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो हादसे की कहानी से आगे की तरफ इशारा करते हैं। अब एक एक कर देखिए और समझिए, मुंडे को वाई कैटेगरी की सुरक्षा फिर पुलिस कहां थी? गोपीनाथ मुंडे कैबिनेट मंत्री थे। इसके मुताबिक उनके साथ 11 पुलिस वालों की सिक्योरिटी होनी चाहिए। इसमें 2 पीएसओ को भी रहना था, लेकिन जिस वक्त अरविंदो चौराहे पर मुंडे की कार को टक्कर मारी गई, उनकी कार अकेली थी, कोई पुलिस वाला नहीं था। अगर सुरक्षा घेरा होता तो इंडिका कार का ड्राइवर शायद ही मुंडे की SX4 के आसपास भटक पाता। वी थिंक इट इज अननेचुरल। ये नेचुरल नहीं है, ये नैसर्गिक नहीं है। अपघात भी नैसर्गिक होते हैं, अपघात भी अपघात होते हैं। एक्सीडेंट्स आर ऑल्सो एक्सीडेंट्स, बट वी थिंक दैट दिस इज अ प्लान्ड एक्सीडेंट। सूत्र बता रहे हैं कि सुबह 6 बजे के करीब जब गोपीनाथ मुंडे लोधी स्ट्रीट पर अपने बंगला नंबर 21 से निकले तो उन्होंने खुद सिक्योरिटी वालों को अपने साथ नहीं चलने को कहा, लेकिन पुलिस की तरफ से इसे लेकर कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। इसे लेकर अभी तक असमंजस बना हुआ है। मुंडे की असमय मौत की खबर मीडिया को बताने वाले नितिन गडकरी ने कैमरे पर पीएस का नाम तो लिया, लेकिन ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा था इसकी जानकारी नहीं दे पाए। एक्सीडेंट जो है वो कम से 6:30 पर हुआ। 6:30 बजे वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और उसके बाद उन्होंने उसने नायर करके सिक्योरिटी गार्ड को पानी मांगा, पानी भी पिया उन्होंने और कहा मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। बाद में उनका होश चला गया हॉस्पिटल आते हुए। मुंडे के ड्राइवर को लेकर गडकरी ने सिर्फ ये कहा कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। तुगलक रोड थाने में मुंडे की कार के ड्राइवर की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस एफआईआर में मुंडे की कार के ड्राइवर का नाम वीरेंद्र है, लेकिन ये वीरेंद्र कौन है? क्या ये मुंडे का नया ड्राइवर था या सरकारी ड्राइवर है? इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। ड्राइवर को लेकर शक इसलिए भी है कि टक्कर मारने वाली इंडिका कार का ड्राइवर कह रहा है कि मुंडे की कार ड्राइव करने वाले ने लाल बत्ती जंप की। रेड लाइट कितने जंप किया? आपने जंप आपने क्या था क्या? हाँ, एक ही बार में। हाँ, मैं अपनी ग्रीन लाइट में निकल रहा था। हाँ, उसने रेड लाइट में हिट हुई। हाँ, उसके बाद वो गाड़ी लेके भाग गया। बस। सुबह 6:30 पर एक केंद्रीय मंत्री की सड़क एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। टक्कर मारने वाली कार के ड्राइवर को सुबह 9 बजे हिरासत में लिया जाता है और शाम 5 बजे उसे जमानत दे दी जाती है। गुरविंदर की जमानत को लेकर भी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि एक्सीडेंट के केसों में जमानत मिलना बड़ी बात नहीं, लेकिन इतने हाई प्रोफाइल केस में
जब जब खुद पुलिस ने कोर्ट में ये कहा कि उसकी एसआईटी स्पेशल सेल इस बात की जांच कर रही है कि कोई साजिश तो नहीं, फिर आरोपी ड्राइवर कैसे जमानत पा गया? क्या पुलिस जज साहब के सामने कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई? पुलिस कमिश्नर की बात सुने तो वो ये मान रहे हैं कि गलती इंडिका कार के ड्राइवर की है। मुंडे साहब का ड्राइवर कहता है हमारे पास 26 सेकंड का ग्रीन लाइट था हमारे पास, और जो ये गुरमिंदर का अगर ये कहता है जो हमने रेड लाइट जंप नहीं किया, तो प्रमा फैसा ये बात उसकी ठीक नहीं लगती है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी उसकी हिट हुई है, जिस तरह से उसकी गाड़ी डैमेज हुई है और जिस तरह से रोड पर स्किड मार्क है, तो उसका कहना बहुत मुनासिब नहीं लगता है। गोपीनाथ मुंडे को सुबह 10 बजे मुंबई पहुंचना था। फ्लाइट एयर इंडिया की थी। फ्लाइट लिस्ट चेक करने पर एयर इंडिया की 2 फ्लाइट ऐसी दिखती है जो मुंडे के समय से मैच खाती है। पहली फ्लाइट सुबह 7 बजे की है और दूसरी फ्लाइट 8 बजे की है। हो सकता है मुंडे को 8 बजे वाली फ्लाइट पकड़नी हो, तभी वो 10 बजे मुंबई पहुंच सकते थे। जिस वक्त हादसा हुआ सुबह के 6:20 हो रहे थे। इसे सुबह में तय करने में 20 मिनट का समय लग सकता था। फिर मुंडे करीब सवा घंटे पहले घर से कैसे निकल गए अगर उनकी फ्लाइट 8 बजे की थी? क्योंकि कैबिनेट मंत्री को आम यात्रियों से अलग सुरक्षा जांच से काफी हद तक छूट मिली होती है। अरविंदो मार्ग पर टक्कर के बाद इंडिका कार के ड्राइवर ने पहले पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती मुंडे को एम्स पहुंचाया जा चुका था। ये पहल जिसने भी की बहुत अच्छी थी, क्योंकि मुंडे की जान सबसे कीमती थी। लेकिन आगे क्या हुआ वो सुनिए। जब केस के आईओ सुरेंद्र सिंह एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचे तो एमएलसी तैयार हो चुकी थी। मतलब मुंडे को मृत घोषित किया जा चुका था और मेडिकल लीगल रिपोर्ट बना दी गई। जबकि कानून के मुताबिक आईओ का एमएलसी के दौरान मौके पर होना जरूरी है। अगर कोई बात होती भी तो आईओ को कुछ पता नहीं चल पाया। मुंडे की असमय मौत में सिर्फ इतनी ही अनसुलझी कहानी नहीं है, कई बातें और हैं जिसके लिए पूरी जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। नेहा केशरी और वरुण जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, उम्मीद यही है कि इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।